कांग्रेसी हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी मास्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर जाहिद कुरैशी साहब का मैं सत्कार चाहूंगा, भावना जैन जी करें, वीआईपी साल। भाई मुन्ना पहलवान जी, डॉक्टर जाहिद कुरैशी इसी नाम के जो है, कैमरे वाले भाई जाइए, मुन्ना पहलवान भी आ गए हैं। कुरैशी साहब तुरंत एक्शन लेते हैं, अगर कोई काम उनके लायक रहे और उनसे रिक्वेस्ट की जाए तो तुरंत का तुरंत जगह पे ही जो है ना काम करते हैं। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कामयाबी उन्होंने अर्जित की है उसके लिए जितना भी उनके बारे में कहा जाए कम है। जोगेश्वरी के लिए एक मिसाल है जिन्होंने इन्होंने कायम की है, उसके लिए मैं हमारे बीच में एसीपी गायकवाड़ साहब आए हैं थाना से रिटायर, और हमारे बड़े भाई हीरा सिंह जी पधारे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ऑफिस में जाएं, बलदेव जी उनका इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही क्षणों में उनके साथ आए। शर्मा और 3 जनों उनका मनीष शर्मा, तीनों जन आए, और भावना जी, इन भाइयों का स्वागत जो है साल दे के। श्रीवास्तव जी आइए, श्रीवास्तव जी उनका क्या नाम है, मैं चाहूंगा उनको महिलाओं की साल दे ले आए। और हमारी बहन दिव्या नागेंद्र सिंह से गुजारिश करूंगा, अभी क्या नाम है, आरिफ भाई का स्वागत कीजिए। आरिफ भाई तेज तर्राट हमारे लीडर हैं, पुष्प गुच्छ, और बहुत मेहनत की है इन लोग। तीरथराज सिंह, मैं हमारे बीच में हमारी लाडली बहन, लड़ाकू बहन, अब इनका असली रूप अपने को देखने को मिलेगा। मेरे भाइयों को बोलूंगा कि उनको जगह दें। दिव्या जी आइए, और नागेंद्र को भी वहाँ, आप लोग सब झंडे के पास आइए। बलदेव जी भी आ रहे हैं, अपना अवनीश भाई कहाँ हैं, आ रहे हैं ना, तो 2 मिनट आप बैठिए, आइए। और गुलाब का फूल दे के स्वागत करते हैं, और कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो जो है बहुत आपने हमारी नगर सेविका के हाथ से हमारी हटेंगी, और इस वार्ड को 61 वार्ड है, उसको ये सभी के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करके अच्छे से जो है बढ़िया से चलाएंगे। आज इस वार्ड के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी बहन ने बहुत ही 1 महीने तक बिना रुके, और हर गलियों में अब उनको आभास हो गया कि कौन सी गली में इनको जाना है। कल ही मैं नारकर जी की गली में जो है, नारकर जी का फोन आया कि ये लोग नहीं आए, मैं बोला अब और भी गलियां हैं नारकर जी, और पहुंचने वाले होंगे, जरूर आएंगे। आनंद नगर की गलियों में इनका स्वागत हो रहा है हर जगह, तो जहां भी लोग बुला। लतीफ भाई बहुत ही बढ़िया शक्ति नगर में इन्होंने काम किया है, उसके लिए हम तहे दिल से, खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसके लिए मैं राज गुप्ता जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और गुलाब का फूल जमील खान साहब आनंद नगर से हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, इनको गुलाब का फूल और हमारी बहन दिव्या अवनीश सिंह जी दे रही हैं, स्वागत कर रही है, और पिता ने आशीर्वाद स्वरूप आएगा। मोबाइल पे रिकॉर्ड कर अच्छे से, कैमरा के नहीं आवे, जूम करना पड़ेगा, नहीं मिलेगा उतना नजदीक से भाई। अभी हम लोग
सफीउल्लाह भाई हमारे शक्तिनगर से है, मौलाना साहब, मैं उनका भाई मैं भावना जी से गुजारिश करूंगा कि बलदेव जी का अभी मैं चाहूंगा कि झंडा जो राष्ट्रीय गान है हमारा, वो माइक वाले से बोलूंगा कि वो राष्ट्रगीत बजाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा, हिमाचल यमुना गंगा जल जल इधर तब शुभ आशीष मांगे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जय गाथा, आओ ओवन लो गुजारिश करूंगा कि झंडा ऊंचा रहे, हमारा गीत ल बजाएं, विजयी मंच तिरंगा प्यारा। हेलो, और पहले के लिए मेहनत रात दिन की है। बलदेव जी ने कहा है ये मेरी बेटी है, का साल और पुष्पगुच्छ दे के आप स्वागत करिए। मैं हमारे डीसीसी नागेंद्र सिंह जी का साल और पुष्पगुच्छ, साल 2 साल साल और पुष्पगुच्छ देख के वार्ड में आई है हमारी जिला अध्यक्ष। तो मैं चाहूंगा भी है, मगर जरूरत पड़ने पे जो है ये अच्छाई के लिए जो है मैं चाहूंगा भावना जी और दिव्या दोनों मिलके बलदेव जी का स्वागत करें। साल इधर है। हम सबकी बहन दिव्या अवनीश सिंह जी, जिनका कोली बैंड वाले कहाँ गए? कोली बैंड वाले आप बजाओ ना, क्या कर रहे हो? अभी भावना जी का साल ये स्पेशल साल जयपुर से मंगाई गई है दिव्या जी के स्वागत के लिए। हमारी बहन इस वार्ड में जो है कांग्रेस का परचम लहराई है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। बलदेव जी अपने दोनों हाथ से अपनी बिटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये एक प्रतीक के रूप में ये तलवार भी दीजिए।
अरे दिखाना नहीं है, खाली ऐसा ही देना है। शांति पसंद लोग हैं। नहीं यार, अभी तो उनका हाँ, ये इनको साल दीजिए और गुलदस्ता देके इनका स्वागत करिए। ये हमारे समधी जी हैं। अरे यहाँ आपका काम नहीं है सब। अभी तो आपको सब फूल देखो कितने रखे हैं। गुलदस्ता दीजिए। अभी मैं एसीपी गायक, बहुत ही अच्छा काम किया है सिंह साहब। गुलदस्ता दीजिए बहन। अनूप सिंह जी कहाँ हैं? अनूप भैया ने बड़ी मेहनत की है दिन रात। एक मिनट आप दो साइड। हमारे भी आप सामने से आइए पंडित जी। कामाख्या देवी के, हमारे कामाख्या देवी जो असम में है, उसके प्रख्यात पंडित जी जो है वो आए हुए हैं। हमारे पिताजी का स्वागत दिव्या जी खुद VIP था। एसीपी निकम साहब और एसीपी गायकवाड़ साहब आइए। ये रिटायर एसीपी अपने हर प्रोग्राम में आते हैं। सैयद चांद साहब आइए ना भाई। हाँ? आइए, मैं बलदेव जी को गुजारिश करूंगा कि हम लोग ये वार्ड के लोग काफ़ी जागृत है, काफ़ी सक्रिय हैं। उन्होंने मुझे चुनकर लाया है। अब उनके उम्मीदों पर खरे उतरना का समय आ गया है और इसकी कोशिश और इसमें पहल हम कर चुके हैं। और आप सब साक्षी हैं, जो प्यार और सम्मान यहाँ पर मिलता है उसका कोई मोल नहीं। जी, यहाँ पर हम डेवलपमेंट की राजनीति चलाने आए हैं और वही चलाएंगे और वही चीज़ हमें आगे लेकर आया है। थैंक यू। हमारे बीच में उत्तर भारतीय के अध्यक्ष ओटलाल सिंह जी हैं, इनका भी स्वागत करिए सर। आइए। विजय चौगले जी अभी रिटायर हुए PWD से और बहुत ही बढ़िया इंसान है। हमारे बीच में वक्त निकाल के आए, उसके लिए चौगले साहब लीजिए। उधर देखिए, इधर देखिए, इधर। एक मिनट में फोटो ले लेना। अभी शक्ति नगर के जो पहलवान हैं अपना कर्तव्य दिखाएंगे। हाँ, कामाख्या देवी मंदिर के जो है पुजारी है, बहुत अच्छे इंसान है। लो फोटो लो। इतना सुंदर बोला है, इतना प्यार मिले और चाहिए क्या। हम लोग तो जी जान से कांग्रेस के कार्यकर्ता है और जहां आपका हुक्म होगा वहाँ खड़े रहेंगे, हर काम में आपका हाथ बटाएंगे। हम लोग आपको आगे भी जाना है। आपने इतना सुंदर टाइम दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा। अभी मैं भावना जी से मेरे 2-4 दोस्त हैं, मैं चाहूँगा उनका बहुत धन्यवाद। इनका स्वागत सत्कार लाखों मिलकर आप हमें मार्गदर्शन करिए, क्या काम है क्या नहीं, आप हमें गाइड करिए हमेशा और साथ दीजिए भैया। बहुत धन्यवाद दीदी, आपने सीएल सर ना, सीएल सर जी हमारे जो है ये गुलदस्ता उधर दिखाओ यार। अरे आपको दिखाना है थैंक यू सर। भरत यादव जी आइए, भरत यादव जी। भरत यादव जी हमारे भाई, उनका भी स्वागत करिए। गुलदस्ता दे दीजिए। ये हमारे भाई साहब हैं, इनका भी साल दीजिए। उठाओ, पकड़ो, स्वागत करवा। बच्चे अभी मैं हमारे जो मलखम्ब के लोग
आप लोग करवा रहे हैं ना, आप लोग का करना है, इधर देखो। आप लोग लेट आए। वाइट करो, निकलना है घर यार। नहीं, हम लोग जो है ऐसे लोग हैं कि हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते। उन्होंने जो काम छोड़ा है उसके आगे से हमारी बड़ी बहन ने छोड़ा है, अब छोटी बहन उसके आगे जो है काम करेगी और इस इलाके का विकास करेगी। हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते। हमारा पार्टी का एक ये है कि हम जीतने के बाद सभी के नगर सेवक हैं और दिव्या जी का भी वही नेचर है कि वो सभी को साथ लेके चलेंगी और आगे जो है ना यहाँ का और फिर हमारे नेता बैठ के डिसाइड करेंगे कि जो है आगे क्या करना है। इसी की वजह है कि बदलाव हुआ है तो उन सभी समस्याओं का निवारण बहुत जल्दी हमारी रहेगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। देखिए, मैं ये एक संदेश देना चाहूँगी कि जहाँ लोगों ने बदलाव की अपेक्षा करी है तो उनको क्या चाहिए? साफ हवा, साफ पानी, साफ सड़क, अच्छी सड़क, यही बुनियादी काम है नगर सेवक के, जो लोगों ने बदलाव करने की इच्छा प्रकट करी है और करा है बदलाव। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में आप यहाँ जो भी इलाके में समस्याएं हैं उनका निवारण होते हुए देखेंगे। बच्चों के लिए खुले मैदान, अच्छे स्कूल, अच्छा अस्पताल, ये यहाँ पर कब लाने का काम हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि वर्सोवा विधानसभा की जनता के ने जो हमें मौका दिया है उस मौके का बल पर हम जितनी जनता की सेवा हो सके वो करेंगे। एपी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 26 जनवरी है, हर साल आप यहाँ पे उत्सव मनाते हैं और भारी संख्या में यहाँ भीड़ होती है। आज भी आपके गेस्ट के रूप में भावना जैन जी, बलदेव घोषा साहब, दिव्या जी, तमाम आपकी राजनीतिक पार्टी के लोग आए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? वर्सोवा के लिए जैसे एक संजीवनी मिल गई हो उस तरह से हुआ है दिव्या उन्नीस सिंह के जीतने से। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और आप वो देख रहे हैं कि कितनी जो है ना हर जगह से हम स्वागत करना चाहते हैं हर कार्यकर्ता का, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतने जोशीले हैं वो। और उन्होंने इतने फूल जो है ना लाए थे दिव्या जी के लिए, इतनी फूलों की बारिश की है कि सोचिए कि जो है हमारे अंदर जो है ना कितना वो भरा हुआ है। अगर हम लोग जो है 1-2 सीट और लाते तो और भी ज़्यादा जो है ना हमारे अंदर वो रहता था, मगर हमारा गठबंधन नहीं हो सका, उसका भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। चुनाव के पूर्व आपके ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दिव्या जी को लेकर के आपने रणनीति बनाई, मंथन किया और चुनाव भी जीते हैं, तो कितनी खुशी होती है इस बात को लेकर के? नहीं, बहुत ही हर एक कांग्रेस जन की जीत है, यहाँ की जनता की जीत है और हमारी जिला अध्यक्षा हैं, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने इस ज़िले में जो है इस विधानसभा में 1 सीट जीती है, अंधेरी में 1 सीट जीती हुई है। तो भावना जी के लिए जो है ये है कि आगे हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है और आने वाले इलेक्शन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के लिए जीतेंगे। यही हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और हम अच्छे लीडर हमारे जो है आगे आएंगे। आने वाला इलेक्शन मेरे हिसाब से एमपी का इलेक्शन होगा, उसके बाद जो है एमएलए का होगा। तो तैयारी हमारी चालू है भावना जी के नेतृत्व में और बलदेव जी जो है वो लगे हुए थे इस क्षेत्र में एक्स एमएलए रहते हुए भी। उन्होंने पदयात्राएँ की, उन्होंने जी जान लगाया। तो भावना जी और बलदेव घोषा जी जो सीनियर नेता हैं, दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ वार्ड में अच्छा रहा और इन लोगों ने पदयात्राएँ की और अच्छा रिजल्ट आया। उसके लिए मैं यहाँ की जनता को बधाई दूँगा जिन्होंने 4 बार की हमारी बहन राजुल भाई पटेल को हराने का काम किया है और ये चलते रहता है। हमने तो सबको बुलाया था, हमने यहाँ पे सभी बुलाया था कि क्या है। अभी जो है ये हमारी तालीम का जो है प्रोग्राम चल रहा है गाँव का का। इसके बाद जो है ना हम लोग अपना जिला अध्यक्ष आज से उनको पारितोषिक देंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। ये वार्ड जो है ना ऐसा हो गया है कि दिव्या जी और अवनीश जी हर गली गली में झंडा वंदन लोग कर रहे थे, करके अवनीश जी नहीं आ पाए तो दिव्या जी आई और उन्होंने खूब टाइम दिया हमको, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने एक भाई के नाते मुझे कहा भी कि जो है ना आपको हमेशा मेरे साथ जो है एडवाइज़र के रूप में रहना है।
तो बहुत खुशी होती है जब कार्यकर्ताओं का कहीं सम्मान होता है अपने जीते हुए प्रतिनिधि के द्वारा। तो हम जो है ना एक भाई की तरह उनकी मदद हमेशा करते रहेंगे। जो भी उनका आदेश होगा हम एरिया में काम करेंगे। आज 30 वर्ष के बाद कांग्रेस का झंडा यहाँ फहरा रहा है, तो ये दिखाता है पूरे वर्सोवा विधानसभा में कांग्रेस को बहुत अच्छे मत मिले हैं। हर वार्ड में अच्छी लड़ाई रही है। हम और जो यूबीटी शिवसेना है, ठाकरे जी की सेना है, अलग अलग लड़े। पिछले 2 चुनाव हम एकत्रित होकर लड़े, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लगता है जनता में कंफ्यूजन भी था, पर फिर भी कांग्रेस पक्ष को लोगों ने पूरा समर्थन दिया और हम ये वार्ड आप देख रहे हैं कैसे जीत कर आए और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत कर आए। जेपी यादव युवा नेता हैं और लगातार यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी को उत्सव मनाते रहते हैं, तो जेपी भाई के लिए क्या कहना चाहिए आप? जेपी यादव एक कांग्रेस का स्तंभ है इस इलाके में, जो जेपी भाई के माध्यम से कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की सोच, जन कल्याण की सोच और जो उन्होंने इसको जो लागू किया है, जो काम करके दिखाया है, उसके बारे में जेपी भाई के जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं कहूंगी उन्होंने कांग्रेस को इस नाते से जिंदा रखा और आज उनकी मेहनत, सालों की मेहनत रंग लाई और 30 साल के बाद कांग्रेस का तिरंगा महानगर पालिका में फहराया है इस वार्ड में। वर्सोवा की जनता, भारत की जनता, महाराष्ट्र की जनता को किन शब्दों में शुक्रिया कहना चाहिए? आज 77वें गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ इस इलाके की वर्सोवा विधानसभा 61 वार्ड में जो आज जेपी यादव जी के माध्यम से गणतंत्र दिवस साजरा किया गया, उसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हमारी संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर देश में सब सौहार्द बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक साथ इस देश की प्रगति में हिस्सेदारी हो, हर जात पात की हिस्सेदारी हो और यही हमारी उम्मीद लेकर हम 77वें गणतंत्र दिवस को आज मना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो बीएमसी का चुनाव गया है, कहीं ना कहीं एक चूक हुई है, तो कम सीटें आई हैं, तो उसको आप मतलब नजरिए से उसको कैसे देख रहे हैं? आज आप सोचिए, जिस वार्ड में हम बैठे हैं 30 साल के बाद कांग्रेस का झंडा यहाँ लहराया है, तो यहाँ की जनता ने कहीं ना कहीं जो विभाजन की राजनीति है, जो द्वेष की राजनीति है, उसको उखाड़ कर फेंका है और यहाँ पर 30 वर्ष के बाद आज कांग्रेस का झंडा आया है। सबसे पहले 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मीडिया की तरफ से, और आप अपने वर्सोवा वासियों को, देशवासियों को किन शब्दों में धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आप सबको और उसके बाद मेरे सारे देशवासियों को, भाइयों और बहनों को बहुत बहुत 77th रिपब्लिक जो डे है उसकी मुबारकबाद देता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और इस दिन ये मांगता हूँ मेरे ऊपर वाले खुदा से, ईश्वर से, भगवान से कि हमारे देश में हमेशा सुख शांति रहे, हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश में हिंदुस्तानी बन के रहे लोग। अलग अलग नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं बस। बाकी ये धर्म हर एक का होता है, लैंग्वेज हर आदमी की होती है, धर्म अपनी एक पर्सनल चीज़ होती है, उसको अपने घर में, अपने दिल में, अपने परिवार के साथ मनाना चाहिए और जो धार्मिक प्लेस होती है वहाँ जाके मनाना चाहिए। ये मैं सबसे अपील करता हूँ। इस वार्ड में बीएमसी चुनाव के दौरान आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, खुल के समर्थन दिया था दिव्या जी का। आज वो नगर सेवक चुन के आई हैं तो कितनी खुशी हो रही, क्योंकि कांग्रेस की जीत हुई है, एक इतिहास का भी परिवर्तन हुआ है। ये फर्स्ट टाइम ये इस वार्ड में मेरा ख्याल है आफ्टर मैनी ईयर, जब से मैं जानता हूँ पॉलिटिक्स में हूँ, ये कांग्रेस यहाँ से जीती है और मुझे खुशी इस बात की है कि ये लड़की एक बहुत अच्छे ख़ानदान की है। इनके जो फादर ला हैं, उनके पिताजी वो उनके वक्त से आज से कोई
60-70 साल से ये लोग कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, इनका परिवार। और ये लड़की पढ़ी लिखी है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। चीज़ है MBA है शायद, आई थिंक एजुकेटेड है और बातचीत अच्छी करनी आती है, डिसेंट है। मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, उसके परिवार को मुबारकबाद देता हूँ। और 61 जो ब्लॉक के वार्ड के जो हमारे लोग हैं जिन्होंने मेरी बेटी जैसी लड़की को जिताया, उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो प्लीज। मैं यही संदेश देता हूँ कि मुझे सबसे जो बहुत ज़रूरी चीज़ मेरे देश के लिए वो ये है कि हम प्यार से रहें, शांति से रहें, एक होकर रहें और एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करें कि लोग भूल जाएं कि ये एक दूसरे की नफरत करना, एक दूसरे का बुरा करना, बुरा सोचना। जैसे आजकल क्या हो रहा है, हमारी एक पर्टिकुलर पार्टी है, हालांकि मुझे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है। अरे क्या है, सब भाई है हमारे। हाँ, कौन सा आदमी है मुस्लिम जिस आदमी ने इंडिपेंडेंस में हिस्सा नहीं लिया उस वक्त इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने, और जिन लोगों ने इंडिपेंडेंस में एक सुई तक नहीं लगी जिनको, वो आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जो इतने बड़े खानदान के लोग थे कि उनके कपड़े भी इंग्लैंड से धो के आते थे। वो आदमी 14-15 साल जेल में रहा, उनको क्या जरूरत थी इन चीज़ों की? वो तो बहुत ही सन ऑफ मोतीलाल नेहरू, जो तो बहुत बड़े मिनिस्टर थे उस टाइम के, उनको क्या जरूरत थी इन चीज़ों में आने की? तो ये इसलिए आए, अपने देश के लिए आए। और आज हमने उस देश को खूबसूरत बनाया। हमारा देश के लोग बहुत अच्छे हैं, अगर हमें लीडर अच्छे मिल जाए तो और भी बहुत अच्छी बात है। जो कहते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला हमारा देश है और कर रहा है। आज देखिए 1947 से लेके आज तक कितना फर्क है, कितना कुछ आ गया। जब हम 1947 में वी वर हैविंग 1 प्लेन, बस दैट्स ऑल। और जो लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, उनको यही जवाब बहुत है कि उस वक्त का टाइम देख लो और आपका देख लो। थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर मैं आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक लास्ट सवाल मेरे जहन में आ गया। बलदेव घोषा साहब किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं, बहुत ही मधुर शब्दों में आप ऐसे वर्ड रख देते हैं कि तीर जैसा आपके विपक्षियों को चुभता होगा, तो इस पे आपका क्या? मैं आपको यकीन करिए, मैं 20 साल MLA रहा हूँ, मेरा एक भी किसी आदमी से झगड़ा नहीं हुआ। जितने भी अपोजिशन के मेरे कॉर्पोरेटर्स वगैरह होते थे, मेरे भाई वो शिवसेना के थे मोस्टली, तो मैं कहता था भैया अगर मैं ये रोड बनाने जा रहा हूँ, अगर तुमने बनाना है तो मुझे बता दो। ये हुआ भी था एक बार। राजू पटेल हमारी एक बहुत अच्छी वर्कर, वेरी नाइस वर्कर, वेरी फाइन पर्सन, हमारी बहन वो नगर सेवक थी, वो कहती सर मैंने ये लोगों को प्रॉमिस किया था कि ये रोड मैं बनाऊंगी और आप बना रहे हैं। मैंने कहा फंड मेरा है, बना तो रही हो, चलो नारियल तोड़ो। मैंने उनके हाथ से नारियल तोड़ के, वो एग्जाम्पल है सारे मुंबई में कि पैसा बलदेव घोषा का कांग्रेस का MLA का फंड और नगर सेवक से काम शुरू करवाया ये, और उनको साथ लेके चले। झंडा भी उन्हीं का लगा, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ जो कोई अपोजिशन सोचो ही नहीं, विकास का जब तक आप इलेक्शन लड़ रहे हो तब तक आपकी आइडियोलॉजी हमारी सेपरेट है, अलग अलग है, लेकिन हमारा देश तो अपना है, इसलिए किसी के साथ भी नफरत तो होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो सबसे पहले मेरे ऑफिस में अगर कोई अपोजिशन का काम आता था, मैं अपने कांग्रेस वालों को बोलता था आप लोग साइड आइए, आप आइए भाई, आप आइए बहन, बोलिए क्या बात है। तो ऐसा हमारा सोचना है। थैंक यू वेरी मच मिश्रा जी। बैकअप कर लो आप लोग। हाँ।